पहुंचे और जायजा लिया। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। सावन माह का आज दूसरा दिन है और ऐसे में भक्त जो है वो शिवालय में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सावन माह के दौरान जलाभिषेक करने का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। और इस दौरान पूरे माह जो है भक्त लगातार शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और भगवान जो है उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि सावन मास के दौरान जलाभिषेक करने का क्या महत्व है। ओम नमः शिवाय। देखो जी, श्रावण मास का आज दूसरा दिन है। इस श्रावण मास के दूसरे दिन में भी लोग बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसकी जलाभिषेक करने से भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करता है। शरीर के जो भी संकट होते हैं सब दूर करता है, हरी बीमारी भी दूर करता है और सब तरह के संकट दूर करता है और घर के अंदर जो भी पीड़ा बाधा होती है सब संकट दूर करता है। तो इसकी यही ध्यान से सुबह सुबह जलाभिषेक करना चाहिए। एक लोटा जल लेकर के उसमें गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आक वगैरह लगा करके उसके साथ जलाभिषेक करना चाहिए। इसके करने से भगवान शंकर भगवान की बहुत ही मनोकामना पूर्ण करती है। शंकर भगवान तो बहुत बड़े शंकर भगवान है, इनकी तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस तरीके से करने से सब शांति सुख शांति होती है घर के अंदर, परिवार के अंदर भी। बिल्कुल, ये थे पुजारी जी जो हमें बता रहे थे कि सावन मास के दौरान जलाभिषेक करने का बड़ा ही एक विशेष महत्व बताया गया और ऐसे में सभी को समय निकालकर जरूर सावन मास के दौरान जो है शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। और यदि रोजाना नहीं कर सकते तो सोमवार को तो विशेष कर ही मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करे और पूजा अर्चना करे, उसका बड़ा ही विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। और ऐसे में शिव भोले जो है वो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और भक्त जो है लगातार सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। इस दौरान ही लोग जो है हरिद्वार से भी पैदल जो है शिव कावड़ लेकर आते हैं और बागेश्वर धाम जो यहाँ कनीना के एक नजदीक बागेश्वर धाम बागोत में है, वहां पर शंभु शिवलिंग के ऊपर भी कावड़ अर्पित करते हैं। तो ऐसे में 350 किलोमीटर की जो यात्रा करके भक्त वहां पर जलाभिषेक आने वाली त्रयोदशी को करेंगे। तो ऐसे में बड़ी ही महत्व जो है वो जलाभिषेक का बताया गया है। उसको लेकर मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन के द्वारा भी तमाम सुरक्षा की व्यवस्था जो प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। और आने वाली त्रयोदशी को एक विशाल मेला जो है बाघोत गांव में लगेगा और वहां पर हजारों की संख्या में भक्त जो है वो कावड़ लाकर जलाभिषेक करेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानी। आज सावन महीने का दूसरा दिन है और इस दिन लगातार सावन महीने की शुरुआत में ही लगातार शिव मंदिर में लोगों का तांता शुरू हो जाता है और लोग यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और लगातार आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना मांगते हैं और जहाँ कहीं भी मंदिरों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सिद्ध होती हुई नजर आती है। क्योंकि बता दें कि आपको ये सावन महीना इतना शुभ माना जाता है कि क्योंकि इस दिन जो भी शिव की आराधना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक यहाँ पर एक यात्रा का भी यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी शुरू कर दी जाती है। आपको बता दें कि जो कांवड़ यात्रा है एक बड़ी ये एक पैदल यात्रा होती है जिसके चलते जो भी यहाँ पर भक्तजन होते हैं वो पैदल या पवित्र गंगा की बात करें, चाहे नर्मदा की बात करें, चाहे अन्य नदियों की बात करें, वहाँ से पवित्र जल लाकर कहीं ना कहीं वो अपने शहर में अपने घर तक पहुंचता है और वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर लोग यहाँ पर शिव जी पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित कर भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता क्या है कि पूरे महीने श्रद्धा और विधि विधान से शिव पूजा करने पर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। शिव भक्त पवित्र नदी से गंगा जल लाकर अपने स्थलीय शिवालय से जल अभिषेक कर मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जय जय से पूरा वातावरण भक्तिमय है। सावन का यह पावन महीना बहुत ही श्रद्धा और आस्था और भगवान के शिव को समर्पण किया जाता है। क्योंकि यदि आप आज भी शिव मंदिर जाते हैं श्रद्धा शक्ति के साथ अर्चना करो। स्थानीय प्रशासन द्वारा बता दें कि आपको लगातार यहाँ पर एक एडवाइजरी भी जारी है। क्योंकि देखा जाता है कि जब श्रावण महीने की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं भक्तों का लगातार मंदिरों में आना जाना तांता लगा जाता है, जिससे कि जिला प्रशासन की बात करें चाहे करनाल पुलिस की बात करें वो भी लगातार यहाँ पर गश्त करती नजर आती है। और लगातार आपको बता दें मंदिरों में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सावन महीने की शुरुआत होती है तो कई पुलिसकर्मी की यहाँ पर तैनाती कर दी जाती है। क्योंकि देखा जाता है कि सावन के महीनों में लगातार भक्तों का मंदिरों में आना जाना तांता लगाता है और जिस तरीके से यहाँ पर तांता लगता है तो कहीं ना कहीं एक ये जो महीना माना था बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और जो भी भक्तजन यहाँ पर शिव की आराधना इस पूरे महीने में करता है उसके कहीं ना कहीं क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे कर्ज से मुक्त हो। कई मंदिर जिस मंदिर में हम खड़े हैं उसकी भी बड़ी मान्यता है। जो भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन से यहाँ पर अपने
शिव के आगे अपने सर झुकाता है, चाहे कोई भी दिक्कत दिखता हो तो कहीं ना कहीं उसकी दूर होती हुई नजर आती है। क्योंकि देखा जाता है कि लगातार इस महीनों को भी सबसे ज़्यादा पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रकृति भी खुलकर शिव जी का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से जो वर्षा की बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो पूरा वातावरण शिव जी का यहाँ पर दिल खोलकर स्वागत करता है। और यहाँ पर बड़े कई मंदिरों में देखा गया है कि जिस तरीके से शिव आराधना को लेकर शिव कथा का भी यहाँ पर आयोजन किया गया, क्योंकि देखा जाता है कि जो पावन महीना है सावन महीना, इसमें लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और श्रद्धालु जो भी यहाँ पर इसमें मनोकामना मारते हैं उनकी पूर्ण होती हुई नजर आती है। अभी हमारे साथ जो पंडित के पुजारी है उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या कहेंगे। ये आज सावन मास शुरू हो गया और दूसरा दिन है सावन मास की आज द्वितीय तिथि है। इस दिन मैं यही कहूँगा कि प्रभु भोलेनाथ की कृपा से आप सभी जो है स्वस्थ एवं मस्त रहें और प्रभु भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो सर कहते हैं कि श्रावण मास में जो भी एक महीना भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और जो भी मनोकामना मांगता है पूर्ण होती है। श्रावण मास में ये सत्य है कि पूरे माह जो भी भोले बाबा की आराधना करते हैं, माँ मृत्युंजय का जाप करते हैं, रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं, उनकी प्रभु हर तरह से रक्षा करते हैं और उनके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आने देते हैं। सर कहते हैं श्रावण मास की शुरुआत होती है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कहीं हरिद्वार जाते हैं, पवित्र नदियों से जल लाकर उसका शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, फिर अपने घर की तरफ रवाना। क्या इसका ये है कि भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के दिन, श्रावण मास में कांवड़ लेकर के आते हैं, हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं और भी जो पवित्र नदियाँ वहाँ से जल ला करके भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। एक ये बहुत कठिन वो है, तपस्या लगा लीजिए इसमें कि पूरे जो है सफर को व्यक्ति पैदल ही चल करके आकर के जल चढ़ाते हैं भोले बाबा को। क्या नाम है? मेरा राकेश तिवारी, काली माता मंदिर से पुजारी। जैसे कि आपने मंदिर के पुजारी को सुना, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर आपको बता दें कि सावन महीना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो भी यहाँ पर जब 5 सोमवार या 4 सोमवार आते हैं उसमें जो भी व्रत करता है उसके कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी सिद्ध होती है। और आपको बता दें कि विशेषकर जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वो भी अगर या 4 या 5 इसमें व्रत रख ले तो कहीं ना कहीं उनकी जो शादी में रुकावट है वो भी दूर हो जाती है और घर कलेश से भी मुक्ति मिलती है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो महीना इसलिए शुद्ध माना जाता है क्योंकि लगातार श्रद्धालु मंदिरों में तांता लगा रहता है, जल शिव जी पर जल अभिषेक कर अपनी जो भी यहाँ पर उनके मनोकामना वो भी यहाँ पर श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उसकी मनोकामना सिद्ध होती हुई नजर आती है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। इस समय मसंत पुल के नीचे पौराणिक शिव मंदिर में आपको बता दें कि इस मंदिर की जो है मान्यता है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन का महीना जिस तरह से शुरुआत हुई है और सावन के महीने में एक कहावत है कि भोले बाबा को अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अगर जल उनको अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं सावन में अगर आप कहें तो सावन से त्योहार भी शुरू हो जाते हैं। हरियाली तीज है, हरियाली तीज के बाद जो है शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के बाद जो है रक्षाबंधन त्योहार। तो आप कह सकते हैं कि एक बार जो है त्योहारों का आगमन भी शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है इस मंदिर की कि यहाँ पर जो है दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शंकर को जल अभिषेक करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं भी पूरी